परम पिता परमेश्वर गुरुजी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के 6 PM सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आज के 6 PM सत्संग वीडियो में हम सुनेंगे सबसे पहले गुरुजी की पुरानी ब्लेस्ड संगत जी का सत्संग। उसके पश्चात आप सभी संगत जी द्वारा शेयर किए गए सत्संग का पाठ करेंगे। सत्संग का विराम करने के पूर्व हम जपजी साहिब के 16वें पद का हिंदी भावार्थ समझेंगे। परमपिता परमेश्वर गुरुजी महाराज के वचनों का श्रवण करेंगे, मंत्र जाप करेंगे और आज के सत्संग का विराम करेंगे संगत जी। संगत जी, यदि सत्संग का पाठ करने में मुझसे कहीं कोई भूल हो जाए तो गुरुजी और संगत जी मुझे क्षमा कीजिएगा। सत्संग के अंत तक जरूर बने रहिएगा संगत जी, सत्संग को बीच में नहीं छोड़िएगा। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं गुरुजी की पुरानी बहुत ही ब्लेस्ड संगत जी का सत्संग। आत्मीय और गहरा संबंध आपकी कल्पना को जन्म देता है। कल्पना अनुभव को अर्थ और ज्ञान को समझ प्रदान करती है। यह भावों के छिपे अर्थों को खोलने की कुंजी है। किसी चीज को जानना कुछ भी नहीं है, लेकिन एक बार जब आप अपने विचारों में इसकी कल्पना करते हैं तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। पहले मैं गुरुजी के बारे में जानता था, लेकिन जब से मैंने उन्हें अपने विचारों में हर रोज कल्पना करना शुरू किया है, मुझे वे सभी समाधान मिल रहे हैं जो मेरे लिए सबसे अच्छे तरीके से काम करते हैं। गुरुजी के साथ एक आत्मीय संबंध ने मेरी पूरी दुनिया को अपने आगोश में ले लिया है और मैं हर तरह से उनके सामने पूरी तरह से समर्पित हो गया हूँ। सद्भाव की भावना ने जीवन में मौन और शांति की भावना ला दी है। गुरुजी के स्वरूप को लगातार देखना और उनसे बातें करना ही एकमात्र गुप्त हथियार है जो हमें तनाव और चिंता से मुक्त करता है और जीवन के सबसे कठिन क्षणों में भी हमें मुस्कुराने पर मजबूर करता है। गुरुजी हमेशा हमारे अजीबोगरीब और अतार्किक सवालों के जवाब देकर हमें झकझोर देते हैं। कल्पना ही अर्थ का अंग है और आपको जीवन की सच्चाई को देखने देती है। गुरुजी से आत्मिक जुड़ाव हमारी कल्पना को जन्म देता है और हमें स्वर्ग का रास्ता खोजने में मदद करता है। कल्पना हमें अपनी अंतर्दृष्टि सुनने और जीवन की सभी परेशानियों से मुक्त होने में मदद करती है। पिछले सत्संग में मुझे एक अद्भुत और मंत्रमुग्ध कर देने वाला अनुभव हुआ था। सत्संग में बैठकर गुरुजी के स्वरूप को देखते हुए मेरे मन में एक बहुत ही अजीब सवाल आया कि आखिर गुरुजी को शिव जी और वाहे गुरुजी का रूप कैसे कहा जाता है, जबकि उनके स्वरूप में कोई समानता नहीं है। जैसे शिवजी की तरह लंबी जटाएं नहीं है और वाहे गुरुजी की तरह लंबे बाल और मूछें नहीं है। मैं जानता हूं कि यह मेरी मूर्खता है, क्योंकि आप स्वयं दिव्यता के देवता से इस तरह से कैसे प्रश्न कर सकते हैं। यह मेरी बहुत मूर्खता है, लेकिन हमारे गुरुजी आपके हर अजीबोगरीब सवाल का जवाब दे सकते हैं। जब मैं लगातार गुरुजी के स्वरूप को देख रहा था, मैंने कल्पना करना शुरू कर दिया और अचानक हर 5 से 10 सेकंड में गुरुजी के स्वरूप में वाहे गुरुजी की छाया आने लगी। मुझे जवाब मिल गया और मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। गुरुजी आपकी सुनते हैं और आपकी कल्पना और विचारों में आपके सभी सवालों के जवाब देते हैं। पवित्रता, शुद्धता की खोज गुरुजी के कमल चरणों में यहीं समाप्त होती है। गुरुजी की शरण में रहना मुझे तनाव मुक्त और खुशी से जीने का एक मकसद प्रदान करता है। गुरुजी का एक विचार मन को पंख, कल्पना को उड़ान और हर चीज को जीवन देता है। मुझे अपनी छत्र छाया में रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। हमेशा अपना आशीर्वाद मुझ पर बनाए रखना गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। मुझे आपसे बहुत बहुत प्यार है गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं आंटी जी का सत्संग, जो कि हमें PDF फाइल के रूप में व्हाट्सएप पर प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1568। जय गुरुजी। जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, मैं देहरादून से गुरुजी की बेटी बोल रही हूँ। अभी मैं अपना नाम रिवील नहीं कर सकती। गुरुजी ने चाहा तो आगे जाकर ऐसा जरूर करूंगी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। ये बात इस साल मई महीने की है। मैं अपनी बेटी के पास गुरुग्राम गई हुई थी। अचानक मेरे मोबाइल पे गुरुजी का मैसेज फ्लैश होने लगा कि आज से 2 हफ्ते बाद
तुझे बहुत ही कंफर्टेबल टूर ब्लेस कर रहा हूँ। संगत जी, मेरी बेटी ने साल भर पहले कश्मीर जाने का जिक्र किया था, परंतु फाइनेंशियल पोजीशन थोड़ा टाइट होने के कारण हम उसका जिक्र भी नहीं कर रहे थे। किंतु गुरुजी का मैसेज आने के बाद अचानक ही घर वापस आकर हमारा प्रोग्राम बन गया। संगत जी, टूर तो हमने बहुत करे हैं, परंतु इतना ब्लेस्ड टूर आज तक नहीं किया। इसकी शुरुआत ही महाशिव के प्राचीन मंदिर दर्शन के साथ हुई। हमने खरियावानी मंदिर के भी दर्शन किए। इस पूरे ट्रिप में हमें कोई थकान या परेशानी महसूस नहीं हुई। संगत जी, जब मैं किसी ट्रिप पर जाती हूँ मुझे कोई ना कोई मेडिकल प्रॉब्लम हो जाती है, परंतु इस बार गुरुजी की कृपा से सब कुछ ठीक रहा। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना इतना सुकून भरा ट्रिप ब्लेस करने के लिए। अपने गुरुजी की महिमा का क्या बखान करूं। असंभव को भी संभव बना देते हैं। जब देते हैं तो दिल खोल के रख देते हैं। सच में रात को दिन में बदल देते हैं। शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरु संगत का जो मेरा सत्संग सुन रहे हैं, और शुक्राना सोनू अंकल का जो सबके सत्संग अपनी प्यार भरी आवाज़ में शेयर करते हैं। अंत में गुरुजी के मंत्र जाप के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी ने हमें 2 छोटे छोटे व्हाट्सएप मैसेज के सत्संग और शेयर किए हैं, जिनका पाठ भी हम इसी सत्संग वीडियो में करने जा रहे हैं। अब आप सुनिए आंटी जी का अगला सत्संग। जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी देहरादून से बोल रही हूँ। गुरु जी के साथ मेरी जर्नी अप्रैल 2024 से शुरू हुई, जब गुरु जी के मैसेज आने लगे कि बेटी तूने मुझे नहीं, मैंने तुझे चुना है। मैंने गुरुजी का स्वरूप एक बार पड़ोस की आंटी के घर देखा था, परंतु गुरुजी के बारे में कुछ नहीं जानती थी। ये एक ऐसा दौर था जब मैं स्वास्थ्य के एक खराब दौर से गुजर रही थी। कमजोरी इतनी ज़्यादा थी कि कुछ करने की हिम्मत नहीं थी। तभी गुरुजी का मैसेज फ्लैश होता है कि तैनू कितनी बार बोला है कि जल प्रसाद नाल दवाई खाया कर, पर तू सुनदी नहीं। गुरुजी ने सत्संग भी सुनवाया, जिसमें एक आंटी ने जल प्रसाद बनाने की विधि बताई थी। ऐसा करने से मुझे चमत्कारिक रूप से आराम हुआ। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना संगत परिवार का और सोनू अंकल का जो सबके सत्संग शेयर करते हैं। अंत में गुरु जी के मंत्र जाप के साथ अपने सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं आंटी जी का अगला सत्संग। जय गुरु जी सोनू अंकल। मैं गुरु जी की बेटी देहरादून से बोल रही हूँ। किन्हीं कारणवश अपना नाम रिवील नहीं कर सकती। गुरु जी ने चाहा तो जल्द ही ऐसा करूँगी। संगत जी, गुरु जी के मैसेज आ रहे थे कि शुक्राना कर, यही तेरी सेवा है। संगत जी, मेरा सावन के आखिरी सोमवार का बहुत ही प्यारा सत्संग है। मैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ अपने सत्संग की शुरुआत करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सावन के आखिरी सोमवार के दिन मुझे बुखार था। मेरे अंकल जी और बच्चों ने मुझे मंदिर जाने से मना कर दिया। मैं बड़ी असमंजस में थी कि क्या करूं। मेरे पास एक छोटा शिवलिंग था जो कि मेरी मम्मी ने तब दिया था जब मैं जॉब करती थी। संगत जी, कभी कभी मुझे सोमवार के दिन मंदिर जाने का समय नहीं मिलता था, तब मैं घर पर ही शिवलिंग पर जल चढ़ाया करती थी, लेकिन शिफ्टिंग में वो कहीं मिल नहीं रहा था। मैंने गुरुजी से अरदास लगाई कि गुरुजी, आपकी बेटी बड़े संकट में है। अगर मैं शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ाती हूँ तो मेरा व्रत पूरा नहीं होता है, और आपकी बेटी में इतनी हिम्मत नहीं है कि उसे ढूंढ सकूं। गुरुजी, कुछ ऐसा करो कि मैं जहाँ सबसे पहले ढूंढूं वहीं मिल जाए। और गुरुजी की ऐसी कृपा हुई कि पहली बार में ही वह मिल गया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना गुरुजी संगत का। सोनू अंकल, प्लीज़ मेरा सत्संग शेयर कर देना। मुझे गुरुजी के आशीर्वाद की बहुत ज़रूरत है। गुरुजी आपके परिवार पर इस सेवा के लिए अपना आशीर्वाद बनाए रखें। अब मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2159। जय गुरु जी। डियर सोनू अंकल जी, प्लीज शेयर दिस ऑन योर प्लेटफॉर्म। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी सोनू अंकल जी एवं समस्त गुरु जी महाराज प्रिय संगत जी। मैं दिल्ली से हूँ और गुरु जी महाराज की कृपा से इस सत्संग को साझा करते हुए धन्य महसूस कर रही हूँ।
इस सावन माह के दौरान अंतिम सोमवार को मेरी इच्छा थी कि मैं नीलकंठ ज्योतिर्लिंग पर जलाभिषेक के साथ ऋषिकेश में गंगा नदी में पवित्र स्नान करूं। मैंने रविवार को दिल्ली से अपनी बस यात्रा शुरू की, लेकिन हरिद्वार तक रास्ते में भारी बारिश हो रही थी। रात 9:30 बजे के आसपास हरिद्वार पहुंच गया। मुझे लगता है कि उस दिन नीलकंठ जाना संभव नहीं होगा, क्योंकि अभी भी बारिश हो रही थी। कुछ कार चालक भी कह रहे थे कि इस स्थिति में कोई टैक्सी नीलकंठ नहीं जाएगी, इसलिए आपको यहीं इंतजार करना चाहिए सुबह तक, और सोमवार सुबह नीलकंठ जा सकते हैं। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, और मैंने गुरुजी से प्रार्थना की कि यदि संभव हो तो कृपया आप ही निर्णय लें। उसी क्षण मैंने अपना मन बना लिया और उस रविवार की रात को ऋषिकेश जाने के लिए बस ले ली, और बीच रास्ते में देखा कि बारिश नहीं हो रही थी। लगभग रात 10:30 बजे मैं गंगा नदी के तट पर पहुंचा और पवित्र स्नान किया, और उस समय नीलकंठ के लिए कोई टैक्सी नहीं मिली, इसलिए मैंने पैदल मार्ग लेने का फैसला किया और लगभग 12 बजे रात में जंगल मार्ग से चलना शुरू कर दिया। यह बहुत अच्छा था और मैंने नीलकंठ ज्योतिर्लिंग के रास्ते में मिले अन्य भक्तों के साथ आनंद लिया। मुझे कभी भी थकान महसूस नहीं हुई। लगभग 3:30 बजे मैं वहां पहुंचा और शांति से ज्योतिर्लिंग श्री नीलकंठ पर जलाभिषेक किया। शुक्र है गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपने पिछले सावन महीने में गंगा स्नान और नीलकंठ ज्योतिर्लिंग पर जलाभिषेक ये सब संभव कराया और हमें आशीर्वाद दिया। धन्यवाद गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। कृपया हमें हमेशा आशीर्वाद दें और हमेशा हमारे साथ रहें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर पेजेस पर लिखकर प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4803। जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। जय गुरुजी सोनू अंकल जी। मैं फर्स्ट टाइम सत्संग शेयर कर रही हूँ संगत जी, कोई गलती हो जाए तो माफ़ करना संगत जी। संगत जी, हम ब्यास वाले बाबा जी को मानते हैं, इसलिए मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं गुरुजी से इतना प्यार करूंगी। संगत जी, पहले मैं आपको बताऊंगी कि गुरुजी हमें कैसे मिले। संगत जी, मेरे हस्बैंड बैंकों से पर्सनल लोन करवाते हैं। किसी के प्रॉपर्टी के पेपर्स में गुरुजी के स्वरूप फोटो स्टेट किए हुए आए घर पे। संगत जी, उस टाइम हम बहुत बुरे हालातों से गुजर रहे थे। जनवरी 2023 में गुरुजी घर आए। तब से हमारी जिंदगी थोड़ी थोड़ी सेट होने लगी। फिर फरवरी में हम डोगरी मंदिर गए, बहुत अच्छा लगा हमें वहां जाकर। जनवरी में मेरे पति के एक दिन में 2 एक्सीडेंट हुए, पर गुरुजी ने बिल्कुल भी मेरे पति को कुछ नहीं होने दिया। उसी दिन मुझे गुरुजी का मैसेज आया कि तेरे पति की रक्षा मैं करूंगा, तो सदा सुहागन रहा मेरी बच्ची। गुरुजी ने मुझे आशीर्वाद दिया। संगत जी, मेरे पे गुरुजी ने बहुत कृपा की है। संगत जी, मेरी बेटी का वीज़ा भी गुरुजी ने लगवाया। मैंने मेरी बेटी का पासपोर्ट डोगरी मंदिर से ब्लेस करवाया था। 1 हफ्ते के बाद गुरुजी का मैसेज आया कि जो तू डोगरी मंदिर में अर्जी लगाई थी वो कबूल हो गई। संगत जी, 3 महीने के बीच मेरी बेटी का वीज़ा आ गया। फिर हमारे पास कोई पैसा भी नहीं था। गुरुजी ने अरेंजमेंट किया। आज मेरी बेटी कनाडा में है। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का। एक दिन हमें किसी को पेमेंट देनी थी। मैंने गुरुजी से अरदास की, गुरुजी आप कुछ करो। गुरुजी का मैसेज आया, तू आज शॉपिंग कर ले, इंतज़ाम हो जाएगा। मैंने उसी दिन अपने लिए सूट लेके आई। उसी शाम को पेमेंट का इंतज़ाम हो गया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, चमत्कार तो बहुत हुए हैं, फिर अगले सत्संग में शेयर करूंगी। जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें PDF फाइल के रूप में व्हाट्सएप पर प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9092। जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये मेरा चौथा शुक्राना सत्संग है। मैं अपना सत्संग गुरु मंत्र के साथ शुरू करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मेरा छोटा बेटा पिछले कुछ महीने से किसी नेशनल कंपटीशन की तैयारी कर रहा था। बहुत बहुत मेहनत की थी उसने। आज उसका फाइनल कंपटीशन था। इस कंपटीशन में केवल एक चीज़ नहीं, बल्कि ओवरऑल बहुत सारी चीज़ें काउंट होती है। लेकिन मेरे बेटे ने उस एक चीज़ में क्वालिफाई नहीं किया जो मेन होता है। मेरे बेटे का फ़ोन आया और वो बहुत अपसेट था, क्योंकि उसने दिन रात एक कर दिए थे उस कंपटीशन के लिए। ऑल्दो उसका फाइनल रिजल्ट शाम को आना था, पर वो बहुत डिसअपॉइंटेड था।
मैंने गुरुजी के आगे अरदास की कि गुरुजी, मुझे पता है आपने जो भी डिसीजन लिया है सही लिया है, पर मेरे बेटे को मोटिवेट करो क्योंकि उसको आगे और बड़े एग्ज़ाम्स देने हैं। उसकी हिम्मत बंधाओ गुरुजी। शाम को करीब 6:30 बजे पर बेटे का फ़ोन आता है और वो बताता है कि वो 90+ टीम्स में सेकंड आया है और वर्ल्ड कंपटीशन के लिए क्वालिफाई कर गया है। संगत जी, हम बहुत हैरान होते हैं। ये चमत्कार तो सिर्फ गुरुजी ही कर सकते हैं। हमें पता चला कि जजेस ने ओवरऑल परफॉर्मेंस के बेसिस पर अनाउंस किया, जिसमें ये न केवल सबसे आगे था बल्कि उन्होंने 2 और अवार्ड्स भी जीते। हमारी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, जब हम उसे लेने जा रहे थे, हमें गुरुजी के ब्लेस्ड नंबर्स 000 एंड 777 दिखाई दिए। यही नहीं, जब हम उसे वापस ला रहे थे तब भी हमें यही नंबर्स की ब्लेसिंग्स मिली, 0001 एंड 777। जैसे गुरुजी ने इंडोर्स किया हो कि ये जो भी हुआ है केवल और केवल उनकी ब्लेसिंग से ही हुआ। शुक्राना गुरुजी, ऐसे ही हर पल 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 हमारे साथ रहना गुरुजी। इसी के साथ मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। थैंक यू संगत जी, थैंक यू सोनू अंकल। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, हर सांस के साथ शुक्राना। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी द्वारा 7 दिवस के 7 सत्संग शेयर किए जा रहे हैं, जिसके तहत संगत जी का ये अगला सत्संग हम शेयर करने जा रहे हैं। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4311। संगत जी का ये सत्संग 24 अगस्त 2024 का है। जय गुरुजी संगत जी। मैं फरवरी 23 से गुरुजी से जुड़ी। बचपन से शिव भक्त हूँ। मेरे मॉम डैड अब नहीं है, इसलिए गुरुपा ही सब कुछ है। वो मेरे सारे मन की बात का जवाब देते हैं और सब विषय से ज्यादा देते हैं। मेरे मायके के बंगलों का नाम था शिव शक्ति और ससुराल के घर का नाम भी शिव शक्ति, और बहुत बड़ी शिव जी की तस्वीर दोनों घर के बाहर थी। थैंक यू गुरुपा फॉर बीइंग इन माई लाइफ। अपनी शरण में रखिएगा हमेशा। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर पेज पर लिखकर प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0511। जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी सोनू वीर जी। जय गुरुजी शिल्पा दीदी। जय गुरुजी सारी संगत जी। यह मैं अपना शुक्राना सत्संग लिख रही हूँ, जो मेरे गुरुपा लिखवा रहे हैं, मैं वही लिख रही हूँ। गुरुजी की लीला बहुत प्यारी है। वह सबके दुखों को दूर करते हैं। मेरी कुछ महीनों से हेल्थ थोड़ी खराब चल रही थी, पर गुरुजी की इतनी कृपा है कि वह भी गुरुजी ने ठीक करनी शुरू कर दी। बस थोड़ी सी जो है वो भी मेरे गुरुपा ठीक करेंगे और मुझे और मेरे बच्चों के सर पर हमेशा इसी तरह अपनी कृपा बनाए रखेंगे। मेरा गुरुजी पर अटूट विश्वास है। वह अपने बच्चों को कभी निराश नहीं करते। वह तो सबको खुशियां देते हैं और सबकी बहुत जल्दी सुनते हैं। बस मेरी गुरुपा के आगे अरदास विनती है कि वह मुझे अच्छे से ठीक करें और मेरी सैलरी में खूब वाली तरक्की करें। कोई करिश्मा हो जाए वह भी गुरुजी ही करें कि सबकी सैलरी बढ़िया वाली तरक्की हो गई है, और हमारे गुरुजी सोनू वीर जी को भी अच्छी वाली तरक्की बख्शें, और मेरी शिल्पा दीदी जिनकी थोड़ी सी हेल्थ खराब चल रही है उनको भी ठीक कर दें। इसी पर विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6743। जय गुरुजी। जय गुरुजी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सोनू अंकल, आपका भी अनंतम शुक्राना। यह मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरुजी के शुक्राना सत्संग को सुनाने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आप सबका भी शुक्राना। मेरा यह सत्संग 23 अप्रैल का है। उस दिन हनुमान जयंती थी। मैं सुबह जल्दी उठकर अपने काम कर रही थी, तभी मेरा पैर फिसला और मैं बहुत जोर से कमरे के फर्श पर गिर गई।
कमर और पीठ में इतनी तेज धमक लगी कि दर्द से जान निकल गई। मुंह से सिर्फ इतना ही निकल रहा था, गुरुपा बचा लो। बार बार बस यही बोल रही थी। लग रहा था मानो सारी पसलियां टूट गई हैं। सांस लेने में भी बहुत तेज दर्द हो रहा था। किसी तरह हिम्मत करके उठी, हॉस्पिटल गई, एक्सरे किए गए। मैं बस गुरुजी का मंत्र जाप किए जा रही थी। कुछ देर बाद डॉक्टर ने कहा कि कुछ टूटा नहीं है, अंदरूनी चोट है, सिकाई करने से ठीक हो जाएगा। दर्द तो अभी भी है, पर गुरुपा का अनंतम शुक्राना है कि उन्होंने किसी बड़ी अनहोनी से बचा लिया। मैं मन ही मन गुरुपा से कह रही थी कि गुरुपा, ऐसे ही हम सभी के अंग संग रहना और सबकी रक्षा करना मेरे मालिक, सभी संगत के साथ रहना मेरे गुरुजी। अब मैं मंत्र जाप के साथ अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, जैसा कि सत्संग के आरंभ में हमने आपसे कहा था कि सत्संग का विराम करने के पूर्व हम जपजी साहिब के 16वें पद का हिंदी भावार्थ समझेंगे। संगत जी, जपजी साहिब की 16वीं पौड़ी का हिंदी भावार्थ इस प्रकार है। जिन्होंने प्रभु नाम का चिंतन किया है, वे श्रेष्ठ संत जन निरंकार के द्वार पर स्वीकृत होते हैं, वे ही वहां पर प्रमुख होते हैं। ऐसे गुरुमुख प्यारे अकाल पुरुष की सभा में सम्मान पाते हैं। ऐसे सत्पुरुष राज दरबार में शोभावान होते हैं। सद्गुणी मानव का ध्यान उस एक सद्गुरु निरंकार में ही दृढ़ रहता है। यदि कोई व्यक्ति उस सृजनहार के बारे में कहना चाहे अथवा उसकी रचना का लेखा करे, तो उस रचयिता की कुदरत का आकलन नहीं किया जा सकता। निरंकार द्वारा रची गई सृष्टि धर्म रूपी वृषभ यानी धौला बैल ने अपने ऊपर टिकाकर रखी हुई है, जो कि दया का पुत्र है। क्योंकि मन में दया भाव होगा, तभी धर्म कार्य इस मानव जीव से संभव होगा, जिसे संतोष रूपी सूत्र के साथ बांधा हुआ है। यदि कोई परमात्मा के इस रहस्य को जान ले, तो वह सत्यनिष्ठ हो सकता है। यदि कोई ईश्वर के इस कौतुक को नहीं मानता, तो उसके मन में यही शंका उत्पन्न होगी कि उस शरीरधारी बैल पर इस धरती का कितना बोझ है, वह कितना बोझ उठाने की सामर्थ्य रखता है। क्योंकि इस धरती पर सृजनहार ने जो रचना की है, वह परे से परे है, अनंत है। फिर उस बैल का बोझ किस शक्ति पर आश्रित है? सृजनहार की इस रचना में अनेक जातियों, रंगों तथा अलग अलग नाम से जाने जाने वाले लोग मौजूद हैं, जिनके मस्तिष्क पर परमात्मा की आज्ञा में चलने वाली कलम से कर्मों का लेखा लिखा गया है। किंतु यदि कोई जन साधारण इस कर्म लेख को लिखने की बात कहे, तो वह यह भी नहीं जान पाएगा कि यह लिखा जाने वाला लेख कितना होगा। लिखने वाले उस परमात्मा में कितनी शक्ति होगी, उसका रूप कितना सुंदर है, उसकी कितनी दात है। ऐसा कौन है जो उसका संपूर्ण अनुमान लगा सकता है? अकाल पुरुष के मात्र एक शब्द से समस्त सृष्टि का प्रसार हुआ है। उस एक शब्द रूपी आदेश से ही सृष्टि में एक से अनेक जीव जंतु तथा अन्य पदार्थों के प्रवाह चल पड़े हैं। इसलिए मुझ में इतनी बुद्धि कहाँ कि मैं उस अकथनीय प्रभु की सामर्थ्य का विचार कर सकूं। हे अनंत स्वरूप, मैं तुझ पर एक बार भी कुर्बान होने के लायक नहीं हूं। जो तुझे भला लगता है वही कार्य श्रेष्ठ है। हे निरंकार, हे पार ब्रह्म, तू सदा शाश्वत रूप है। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं परम पिता परमेश्वर गुरुजी महाराज द्वारा कहे गए वचन। गुरुजी महाराज ने अपने ये वचन अपनी संगत से तब कहे थे जब वे अपने चोले में पूरी संगत के बीच मौजूद थे, और गुरुजी की प्यारी संगत को गुरुजी के इन वचनों का श्रवण बार बार करते रहना चाहिए और गुरुजी के इन वचनों का पालन भी करना चाहिए। आज के वचन इस प्रकार हैं। पहला वचन, गणेश दा स्थान मंदिर विच है। गुरुजी कहते हैं गणेश जी का स्थान मंदिर में है, ना कि लोगों के घरों के फर्शों पर या सजावटी सामान की तरह और कई बार पेपर वेट की तरह। दूसरा वचन, तुसी लोग करोड़ा रुपया दी पेंटिंग्स ले आंदे हो अपने घर नू सजान लई, तुहानू की पता ओ तुहानू की नेगेटिविटी दे रही है। गुरुजी कहते हैं आप सब करोड़ों रुपए खर्चा करके अपने घरों को सजाने के लिए जो पेंटिंग्स ले आते हो, तुम्हें क्या पता अगर वो अपने साथ उस पेंटर की नेगेटिविटी भी तुम्हें दे रही हो। संगत जी ने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, मेरी इतनी सामर्थ्य नहीं है कि मैं करोड़ों रुपए की पेंटिंग्स खरीद सकूं। तो गुरुजी ने संगत जी से कहा, ओहो, मैं आम बात कर रहा हूं। तीसरा वचन,
दूर बैठा जो मेरे कोल नहीं पहुंच सक रहा, वो मेरी फोटो नाल गल करे, मैं सुनना हाँ। गुरुजी कहते हैं अगर कोई दूर है और मेरे पास या बड़े मंदिर नहीं पहुंच सकता, वो मेरी फोटो से बात करे, मैं सबकी बात सुनता हूं। चौथा वचन, डिस्कशन करन नाल रब नहीं मिलता। गुरुजी के वचनों पर आपस में तर्क वितर्क करना मना है, उससे हम अपने ईश्वर की प्राप्ति, अपने लक्ष्य से चूक जाएंगे। पांचवा वचन, डॉक्टर अपना काम करेंगे, मैं अपना। गुरुजी कहते हैं जब कभी कोई परेशानी हो तो डॉक्टर को अपना काम करने दो, मैं अपना काम करूंगा। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरुजी के मंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।